हेडफोन या स्पीकर ऑन कर लें, क्योंकि ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। और हाँ, शुरुआत होने से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो अब होने वाला है वो एक ऐतिहासिक वॉर की कहानी लिखेगा। सर, आपको सच में लगता है कि माइकल आएगा? आएगा, वो जरूर आएगा। माइकल के पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती भी यही होगी। माइकल, वो लोग पूरी वॉर की तैयारी से आए हैं। अपना ध्यान रखना। क्या मतलब सर? मतलब ये कि माइकल समझता है वो यहाँ लिबर्टी माफिया के बेटे को बचाने आ रहा है, लेकिन असल में वो मेरी चाल में फंसने आ रहा है। सर, हमें माइकल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप तो जानते ही हो उसे, वो कभी भी बिना प्लान के कदम नहीं उठाता। अगर हमें उसे हराना है तो हर पल हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। तैयार रहना दोस्त, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। सबसे भरोसेमंद 5 स्नाइपर्स को ऊपर की पोजीशन पर लगा दो, जहां से हर चीज उनकी नजरों में हो। जैसे ही मैं इशारा दूं, वो अपनी पोजीशन से फायर शुरू करेंगे। जब माइकल के गार्ड्स नीचे के हमारे लोगों के साथ फाइट में उलझे होंगे, ठीक उसी वक्त हमारे स्नाइपर्स एक एक करके उन्हें गिराएंगे। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि कहां से फायरिंग हो रही है। समझ गया सर, ये प्लान वाकई कमाल का है। मैं अभी अपने 5 बेस्ट स्नाइपर्स को ऊपर तैनात करने के लिए बोलता हूँ। बस आपके ऑर्डर का इंतजार रहेगा। सर, माइकल आ गया है।
तो तुम आ ही गए माइकल। मानना पड़ेगा तुम्हारी बहादुरी को। अपनी मौत का बुलावा देने खुद ही चले आए। मौत से पहले हम हर पल जीते हैं और मौत के बाद बस एक कहानी बनकर रह जाते हैं। और आज मैं तेरी कहानी का एक आखिरी पन्ना लिखने आया हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी हैं माइकल, लेकिन यहाँ सिर्फ बातें नहीं, खेल भी बड़े चलते हैं। लिबर्टी माफिया के बेटे को यहाँ से जाने दे। ये लड़ाई उसकी नहीं है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे अच्छे से याद ही होगा मेरे मेंशन पर हमला करने का अंजाम क्या हुआ था। तुझे क्या लगता है माइकल, मैं तेरी इन बातों से डर जाऊंगा? आज मैं तेरे दोस्त के बेटे के साथ साथ तुझे भी यही खत्म करूंगा। ये गलती भूल कर भी मत करना रोलेक्स के चमचे। तूने अगर उस बच्चे को छुआ भी तो आज तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। गार्ड्स लेकर आओ उसको। देख माइकल, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। आज तेरे सामने इस लड़के का खून बहाकर मैं अपनी ताकत का नमूना दूंगा तुझे। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर उसका एक बाल भी बाका हुआ तो तुझे खुद से सामना करने का मौका भी नहीं दूंगा। बातें बहुत कर ली माइकल, अब इसे मरता देख। चलो चलो आगे चल के मारो इनको। गार्ड्स, इन हेलीकॉप्टर को डाउन करो अभी।
स्नाइपर्स, वक्त आ चुका है, जल्दी से फायरिंग शुरू करो। गार्ड्स, वो लोग कमजोर हो रहे हैं। फायरिंग करते रहो उन पर। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए आज। गार्ड, समय आ चुका है, इन पर एक आखिरी वार करने का। मिसाइल ट्रक्स रेडी करो। दोस्त, वो वक्त आ चुका है जिसका तुम्हें बहुत समय से इंतजार था। आ जाओ अभी। वो कहते हैं ना कहानियों में, शेर अपना शिकार सही वक्त आने पर ही करता है। और अगर वो शेर अपने पुराने घावों से जख्मी हो तो उसका वार और भी खूंखार होता है। तो अब यहां पर एक ऐसा शेर आने वाला था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो घायल है, वो गुस्सा है, वो ताकत है, वो एक सच्चा दोस्त है। सर, लगता है माइकल यहाँ से भाग रहा है।
सर, उन्होंने हमारे दोनों मिसाइल ट्रकों को ब्लास्ट कर दिया है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। ये कैसे हो सकता है? इतने पावरफुल मिसाइल ट्रक्स कैसे ब्लास्ट हो सकते हैं? और ये ट्रक है किसका? सर, वो आ गया है। ये वही सन की आदमी वापस आ गया है। रुको रुको, गोलियां मत चलाओ। इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें। मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या यही इस कहानी का आखिरी पन्ना था? क्या मैं सच में लिबर्टी माफिया को दिया वादा पूरा नहीं कर पाया? और क्या लिबर्टी माफिया का बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया? माइकल, तुम सुन रहे हो ना? माइकल, वो कमीना भाग रहा है। तुम जाओ उसके पीछे, वो बचना नहीं चाहिए। घबराओ मत माइकल, अभी भी मौका है। और इस तरह माइकल के सामने ही उस मासूम की जान चली गई। क्या ये माइकल के ओवर कॉन्फिडेंस की हार थी, या उसकी किस्मत का एक क्रूर मजाक, या फिर अभी भी माइकल के पास एक और मौका है? इस दुखद अंत में छिपे हैं कई राज। अगले एपिसोड में देखिए, क्या माइकल सब कुछ सही कर देगा, या फिर ये जंग उसे और भी गहराई तक ले जाएगी? ये जानने के लिए